दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 2-3 दिन से जो ब्रजेंद्र सिंह जी यात्रा कर रहे हैं पूरे 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसका सद्भावना यात्रा नाम है, तो उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। और उसकी चर्चा का वजह था कि राहुल गांधी जी ने उस यात्रा में शामिल होना था। तो जैसे ही राहुल गांधी जी की सहमति आई उसी टाइम इस काफ़ी मीडिया में इस यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाने लगा। काफ़ी चैनल इसको हाईलाइट करने लगे और काफ़ी चैनल तो ऐसे थे जो ये कहने लग गए कि राहुल गांधी जी के आने का तात्पर्य ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को जोरदार झटका और भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति खत्म, और ब्रजेंद्र सिंह जी को उसके पैरेलल खड़े करने लग रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए उस यात्रा में आने लग रहे हैं। तो मेरी भी थोड़ी-सी रुचि बनी तो उन चैनलों में और इस यात्रा में। तो दोस्तों कल मैं वो जो यात्रा में राहुल गांधी जी आए तो उसको मैं का सारी वीडियो देखने लग रहा था। तो पहली बात तो ये है कि ब्रजेंद्र सिंह जी पहले तो हम उस लेटर की चर्चा करेंगे जो इसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने जारी की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे राव नरेंद्र जी, उन्होंने जारी किया। तो उन्होंने ऑब्वियसली जब राहुल गांधी जी आने लग रहे हैं तो लेटर जारी करने का तो उनका वो बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जैसी फूट है, उसमें देखते हुए ये ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो उसमें शिरकत नहीं करेंगे, यानी नहीं आएँगे और न ही वो आदमियों को लेके आएँगे, अपने आदमियों को लेके आएँगे। तो राहुल गांधी जी जो कि पार्टी के सुप्रीमो हैं, अगर उनके सामने इस तरह की वो दिखाई देगा या फिर कम भीड़ दिखाई देगी या वहाँ सिर्फ फुटबॉल या प्रेजेंस नहीं होगी बड़े नेताओं की, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो कि राहुल गांधी के लिए जो थोड़ा-सा अनुचित हो जाती। तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर जारी तो करना ही करना था और उस पर लेटर के अंदर जो उन्होंने जारी किया था ये था कि जो सद्भावना यात्रा है ब्रजेंद्र सिंह जी की, उसमें सभी को शामिल होना है। तो यानी उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो यात्रा है ये ऑफ़िशियल कांग्रेस की ऑफ़िशियल यात्रा है, जबकि जो ये प्रचारित किया जा रहा था कि राहुल गांधी के आने का तात्पर्य ये है कि वो कांग्रेस की ऑफ़िशियल जो यात्रा है वो हो चुकी है। जबकि मुझे इसमें ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दूसरा हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ब्रजेंद्र सिंह जी हैं इस यात्रा से थोड़ा-सा उत्साहित ज़्यादा थे और उन्होंने उसके 2 कारण थे उत्साहित जो उनका दिखाई दे रहा था, और वो ज़्यादा उनको उम्मीद से ज़्यादा ये दिखाई दे रहा था कि अब मेरा कद बड़ा हो चुका है। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने नोट की वो ये थी कि एक तो उन्होंने राहुल गांधी जी जब आ रहे थे उनसे 1 या 2 घंटे पहले उन्होंने एक और सभा की थी कहीं पर, उसमें ये कहा था कि राहुल गांधी जी आएँगे तो आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, यानी इस तरह इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जैसे बॉस दे रहा है। और ये कि उन्होंने नारे नहीं लगाने हैं, कुछ बदमाश टाइप के इसमें नेता आएँगे या बदमाश टाइप के वर्कर आएँगे, वो नारे लगाएँगे अपने नेताओं के बारे में। और ख़ासकर जो नारों का उसने ये दिया है कि सिर्फ़ नारे लगाने हैं, कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद, सद्भावना यात्रा ज़िंदाबाद, राहुल गांधी ज़िंदाबाद और मल्लिकार्जुन खड़गे ज़िंदाबाद। बस सिर्फ़ इन्हीं लोगों के बारे में आपने नारे लगाने और किसी भी नेता का नाम आपने नहीं लेना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ नहीं है उनके सामने, या जो सीएलपी लीडर है वो कुछ नहीं है उनके सामने। मैं पद की बात कर रहा हूँ, मैं नाम की बात नहीं कर रहा। तो उन 2 पदों से भी वो अपने आप को बड़ा समझने लग गए थे और न ही उसमें कहीं उसके जो पोस्टर वगैरह थे उनमें उनका फ़ोटो था और इंस्ट्रक्शन देने लग रहे थे कि उनका नाम नहीं लेना है, उनके नाम के नारे नहीं लगाने हैं। कहने का तात्पर्य ये था कि वो ये कह रहे थे कि इनसे बड़ा मैं नेता हूँ और मेरे से छोटे नेताओं के बारे में कोई नारे नहीं लगेंगे। अब रही बात राहुल गांधी जी के आने की, तो जो राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम में आए, तो उसमें एक तो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कहिए या नर्वस कहिए कि या खुशी कहिए कि ब्रजेंद्र सिंह जी इतने ज़्यादा वो खुश हो गए थे कि उनसे वो संभल नहीं संभल रही थी और स्टेज के ऊपर ही उनकी आवाज़ भराने लग रही थी। कुछ फिर तो उन्होंने अपना हुलिया भी इस तरह का बना रखा था जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बना लिया था, बड़ी-बड़ी दाढ़ी और दाढ़ी कटवानी नहीं और कुछ नहीं कराना। तो वही उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैं भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा हूँ जिसके ऊपर राहुल गांधी जी, और वो राहुल गांधी जी को अपने आप को करीबी बनाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि अगर भाषणों को देखा जाए तो इसके अंदर जो स्टेज ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने किसी को राहुल गांधी जी के बाद आने के बाद किसी को बोलने ही नहीं दिया। एक तो सिर्फ़ ब्रजेंद्र सिंह जी थोड़ी देर बोले थे और उसके बाद सीधा भूपेंद्र हुड्डा जी और राहुल गांधी जी। लेकिन बीच में जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका हक बनता था तो उनको बीच में बुलवाया गया, तो राव नरेंद्र जी थे उन्होंने भी बीच में बोलना पड़ा। नहीं तो ब्रजेंद्र सिंह जी के जो आदमी थे जो स्टेज को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उनका तो यही तात्पर्य था कि वो सिर्फ़ राहुल गांधी ही बोलें और कोई ना बोले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा फिर ये है
कि इस भाषणबाजी के अंदर जो लोग ये कह रहे थे कि ब्रजेंद्र सिंह का अब जो कद है वो भूपेंद्र हुड्डा से भी बड़ा हो चुका है, तो मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि किसी भी नेता, चलिए भूपेंद्र हुड्डा जी की तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया होगा और अपने दूसरे टॉपिक जो भी पॉइंट या बोलना था उसमें अपनी भाषणबाजी की। लेकिन मेन बात ये है कि राहुल गांधी जी ने भी सिर्फ एक आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बोला था कि ये ब्रजेंद्र सिंह है, इन्होंने ये यात्रा की है, और एक बार थोड़ा बुलाकर थोड़ा एक तरह से ये दिखा के इंट्रोडक्शन कही है कि ये इन्होंने यात्रा की, और फिर उनको इशारा कर दिया था कि आप जाइए पीछे की तरफ। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा उनकी महत्व नहीं है जितना कि पब्लिक डोमेन में आजकल चर्चा होने लग रही थी। अब रही बात भीड़ की, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ब्रजेंद्र सिंह जी इसमें कोई गैदरिंग करने में सफल हुए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो जितने आदमी थे इतने तो वैसे ही आते हैं, कुछ तो सेवा दल है, सेवा दल के लोगों को तो आना ही आना पड़ेगा, और कुछ जो 150-200 आदमी उनके साथ चल रहे थे वो बाकी उन्होंने अपने हल्के से थोड़े बहुत 150-200, यानी कुल मिला के आप ये कहिए 500-700 आदमियों की गैदरिंग थी। इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, वो भी तब जब राहुल गांधी खुद स्टेज के ऊपर मौजूद थे। और उसी भीड़ को दिखाने के लिए एक भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा था कि आप हरियाणा में आइए, नहीं राहुल गांधी जी को कहा था कि हरियाणा आपका इंतजार कर रहा है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भीड़ कैसी होती है मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार आप आइए। और ये सच भी है। जब राहुल गांधी जी जैसा कद्दावर नेता या पार्टी का प्रमुख आता है तो उनको जो भीड़ ने तो दिखानी दिखानी पड़ती है, भीड़ चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जो उनका कद है वो ऑब्वियसली घटेगा ही घटेगा, कम होगा ही होगा। और वो जो भीड़ जुटाने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं। बाकी ये जो उनका विरोधी गुट है, इनमें से सभी के अंदर मिलकर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, पहले भी मैंने ये कहा था कि वो इतनी भीड़ जुटा सकें, यानी वो 10 से 20 हज़ार आदमियों की भीड़ भी नहीं जुटा सकते, सारे विरोधी गुट के मिलके भी। और भूपेंद्र हुड्डा अकेले लाख आदमी जुटाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अब भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा कद उनका होने लग रहा है या उनके पैरेलल ब्रजेंद्र सिंह जी आने लग रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि ये आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले 5-6 महीने पहले शमशेर गोगी जी का जन्मदिन था और वहाँ कुमारी शैलजा जी आई हुई थी। तो ये ब्रजेंद्र सिंह जी भी यहीं वहीं थे, तो वीरेंद्र सिंह जी थे वहाँ, वो उन्होंने खुद कहा था कि आज के बाद हमारी जो नेता है वो कुमारी शैलजा जी हैं, और वहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह जी भी थे। यानी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं और हम कुमारी शैलजा जी की छत्र छाया में ही आगे राजनीति करेंगे। तो जब वो पहले से ही अपने आप को उनके नीचे डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब मैं नहीं समझ पा रहा है कि जो पब्लिक डोमेन के लोग हैं या जो सोशल मीडिया पर जो चैनल चलाते हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बाद नंबर 2 के नेता बन चुके हैं, या फिर उनका इतना बड़ा कद बढ़ चुका है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के समान आ चुके हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं लग रहा है। दूसरा फिर ये है कि जो मेन आदमी है, जो पैसे वाले आदमी, यानी पैसे की ताकत, आदमी जुटाने की ताकत, वो आज भी भूपेंद्र हुड्डा के पास है। और अगर कभी ये ऑफिस जितने बड़ा ऑफिस बेरर हैं या ऑफिस चलाने की अक्षमता है या उनका खर्चा चलाने की अक्षमता है, वो सारे के सारे आदमी भूपेंद्र हुड्डा के पास हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी के पास या कुमारी शैलजा जी के पास या रणदीप सुरजेवाला जी के पास नहीं है। वो कैपेसिटी, आर्थिक कैपेसिटी नहीं है। और अगर कोई फंक्शन होता है, इलेक्शन होता है, उसमें खर्च करने की कैपेसिटी है, वो भूपेंद्र हुड्डा के पास है। वो आदमियों को टिकट लेने की, जो अपने आदमियों को टिकट दिलवाते हैं, वो कैपेसिटी भूपेंद्र हुड्डा जी के पास है। और रही बात अगर ब्रजेंद्र सिंह जी की बात करें, तो ब्रजेंद्र सिंह के साथ पॉलिटिक्स तो पहले ही हो चुकी है। इस इलेक्शन में जिसको वो हाई कोर्ट में गया हुआ मामला, हार हार का मामला, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा ने उम्मीदवार खड़े किए और मुझे हराने वाले कोई और नहीं भूपेंद्र हुड्डा है। तो वो तो आगे भी होगा, आगे 2029 के चुनाव में होंगे, तब भी वही पैटर्न अपनाया जाएगा। जो और जाट कम्युनिटी के नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनको भी खड़ा करेंगे। तो आगे भी नहीं लगता कि ब्रजेंद्र सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे या फिर उनका मुकाबला कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो विरोधी गुट है वो हमला करेगा भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर, और भूपेंद्र हुड्डा जी उनके पर कतरने का काम करेंगे। तो ये जो गुटबाजी है ये चलती ही रहेगी, आने वाले टाइम में ये कम नहीं होगी। थोड़ा बहुत इतना हो सकता है कि जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जो आजकल पार्टी छोड़ेंगे उसमें, तो वो कांग्रेस में आ जाए। लेकिन आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक थोड़ा बहुत असर है, और वो भी अब की बार उनके वो जो लड़के थे भव्य बिश्नोई, वो भी हार चुके थे। तो वो भी अगर मिल जाएंगे, अगर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि सभी मिलके ने आने वाले टाइम में भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला कर सकते हैं या उनको हरा सकते हैं, या टिकट वितरण में वो अपने आदमियों को
टिकट ज़्यादा दिलवा सकते हैं। और वैसे भी अभी तो 3.5 साल का टाइम है, यात्रा है, यात्रा तो अभी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर लोग भूल जाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रजेंद्र सिंह जी का इसके अंदर बहुत बड़ा कद बढ़ा। वहाँ इतना ज़रूर हुआ है कि पहले लोग उनको कोई वीरेंद्र सिंह जी के लड़के के रूप में याद किया करते, अब ब्रजेंद्र सिंह के रूप में उन पहचानने लगे। बस इतना तो फ़र्क पड़ा है कि उनकी अपनी एक पहचान हुई है कि ये ब्रजेंद्र सिंह जी हैं और ये वीरेंद्र सिंह के लड़के की जो छत्रछाया थी उससे थोड़ा-सा बाहर निकले। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता है कि इस सद्भावना यात्रा का किसी तरह का कोई प्रभाव हुआ होगा। बाकी आने वाला वक़्त बताएगा दोस्तों, अभी तो 3 साल पड़े हैं। देखो क्या होता है, कैसे होता है। मेरा यही मानना है कि ऐसा ही है, ब्रजेंद्र सिंह जी का कद में इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है जितना ज़्यादा हाइप उनका दिखाया जा रहा है। ख़ैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरी मेरी वीडियो या विश्लेषण ठीक है, तो आपसे गुज़ारिश है आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण गलत है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि कहाँ पर गलत हूँ मैं, कैसे गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का प्रयास मैं करता रहूँ, इसी तरह की निष्पक्ष वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।